नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मित्र ज्ञान में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे पैन कार्ड के अपडेट 2025 के बारे में। पैन कार्ड से जुड़ी ये गलती ना करें वरना लग जाएगा 10,000 रुपये का जुर्माना। पैन कार्ड एक अहम डॉक्यूमेंट है। पैन का इस्तेमाल इनकम टैक्स से जुड़े कामों, बैंकिंग लेन देन और अन्य फाइनेंशियल कार्यों में किया जाता है। कई लोग इसे हल्के में ले लेते हैं, लेकिन अगर पैन से जुड़ी गलतियां की जाए तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन के जरिए आपकी इनकम और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर नजर रख सकते हैं, इसलिए पैन कार्ड से जुड़ी सावधानियों को समझना जरूरी है। अगर आपका पैन कार्ड चोरी या गुम हो जाता तो इसे हल्के में नहीं ले। कई बार फ्रॉड करने वाले चोरी हुए पैन का इस्तेमाल कर गैर कानूनी वित्तीय लेन देन कर देते हैं। ऐसे मामलों में असली पैन धारक को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपका पैन चोरी हो जाए तो तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएं। साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और बैंक को इसकी सूचना देना जरूरी है। बहुत ही बड़ी जानकारी है कि कई बार क्या करते हैं लोग, पहले से पैन कार्ड बना हुआ है लेकिन वो आधार से लिंक नहीं है, और आधार में लिंक करवाने के लिए वो चालान से बचने के लिए अपना नया पैन कार्ड जारी करवा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करवाना चाहिए। एक से ज़्यादा पैन कार्ड रखना गैर कानूनी है। कई लोग गलती से या जानबूझकर एक से अधिक ज़्यादा पैन कार्ड बना लेते हैं, लेकिन ऐसा करना कानून अपराध है। इनकम टैक्स विभाग ऐसे मामलों में पेनल्टी लगा सकती है, जो 10,000 रुपये तक भी हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति के पास 2 पैन कार्ड है तो उसे तुरंत एक कार्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वापस कर देना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। गलत पैन नंबर देने से लग सकता है जुर्माना। किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय पैन नंबर भरने में सावधानी बरतनी चाहिए। अगर गलती से पैन नंबर गलत दर्ज हो जाता है तो इनकम टैक्स विभाग 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। ITR फाइलिंग से पहले पैन नंबर को दोबारा जांच लें ताकि किसी भी प्रकार की गलती से बचा जा सके। पैन कार्ड में गलत जानकारी से हो सकता है आपका नुकसान। अगर आपके पैन कार्ड में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी गलत दर्ज है तो इसे जल्द से जल्द सही करवाना जरूरी है। गलत जानकारी होने पर बैंक खाता आपका फ्रीज कर सकता है। कई बार लोगों को इसकी गलती की वजह से लोन लेने या बड़े ट्रांजैक्शन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपका पैन कार्ड तो पहले से बना हुआ है लेकिन वो आधार से लिंक नहीं है तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। नई गाइडलाइन के अनुसार आपका पैन कार्ड अपने आधार से लिंक होना जरूरी है। पैन आधार से जुड़ा एक नोटिफिकेशन जारी किया है। यह आदेश उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना पैन नंबर आधार एनरोलमेंट ID के जरिए हासिल किया था। अगर आपने पैन कार्ड बनवाते वक्त आधार नंबर की जगह एनरोलमेंट ID का इस्तेमाल किया था तो अब आपके लिए जरूरी अलर्ट है। आयकर विभाग ने इस तरह के मामलों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें साफ कहा गया है कि आधार एनरोलमेंट ID की जगह असली आधार नंबर की जानकारी देना जरूरी है। अगर बताई गई अंतिम तिथि तक आधार नंबर को पैन से लिंक करने की प्रक्रिया पूरी नहीं की तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय भी हो सकता है। यह गाइडलाइन उन लोगों पर भी लागू होती हैं जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 या इससे पहले पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय आधार नंबर की बजाय आधार एनरोलमेंट ID का इस्तेमाल किया था। आमतौर पर ऐसा तब होता तब आवेदन करते समय किसी का आधार नंबर जारी नहीं हुआ होता। ऐसे मामलों में आधार नंबर और पैन की लिंकिंग नहीं हो पाती थी। यही वजह है कि अब इन लोगों से असली आधार नंबर की जानकारी आयकर विभाग को देने के लिए कहा जा रहा है। सरकार ने पैन और आधार लिंक करने के लिए 31 दिसंबर 2025 तक की अंतिम तारीख तय की है। इस समय सीमा में अगर किसी पैन होल्डर ने अपने आधार नंबर की जानकारी विभाग को नहीं दी तो उसका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय घोषित किया जा सकता है। इसका सीधा असर आर्थिक लेन देन और टैक्स से जुड़े कामों पर पड़ेगा, क्योंकि निष्क्रिय पैन कार्ड मान्य नहीं होगा। इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले भी ध्यान दें। जिन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरना है उन्हें यह 31 जुलाई से पहले ही पूरा कर लेना चाहिए। अगर आधार नंबर की जानकारी समय रहते नहीं दी तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए समय से पहले लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी करना फायदेमंद रहेगा। यह निर्देश केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT की ओर से जारी किया गया है, जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसमें कहा गया है कि पैन होल्डर्स के रिकॉर्ड में सही और अपडेटेड जानकारी दर्ज रहनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की तकनीकी या कानूनी अड़चन से बचा जा सके। यह कदम डेटा की पारदर्शिता और टैक्स सिस्टम की मजबूती के लिए जरूरी माना गया है। आधार नंबर कैसे अपडेट करें? हालांकि CBDT की तरफ से नोटिफिकेशन में यह साफ नहीं किया गया है कि आधार नंबर की जानकारी आयकर विभाग को देने की प्रोसेस क्या होगी, लेकिन माना जा रहा है कि इसके लिए वही प्रक्रिया अपनानी होगी जो सामान्य तौर पर पैन आधार लिंकिंग के लिए की जाती है। यानी ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर पैन और आधार की डिटेल्स अपडेट करनी होगी। माना जा रहा है कि इस अपडेट के लिए किसी तरह की पेनल्टी नहीं ली जाएगी।
एक से अधिक पेन रखने पर जुर्माना। कानून के अनुसार डुप्लीकेट या एक से अधिक पेन कार्ड रखना निषिद्ध है और इनके धारक व्यक्ति को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पेन कार्ड रखने के साथ ही जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है, क्योंकि सरकार व्यक्तियों की कर देयता निर्धारित करने के लिए पेन विवरण के माध्यम से प्राप्त जानकारी पर निर्भर करती है। बाहरी वित्तीय निहितार्थों के साथ कोई व्यक्ति पैसे बचाने के लिए कुछ उपायों पर विचार करने के लिए प्रेरित हो सकता है, जो बाद में दंड के रूप में उन्हें अधिक लागत दे सकता है। डुप्लीकेट पेन कार्ड कैसे प्राप्त करते हैं? हर कोई जिसके पास कई डुप्लीकेट पेन कार्ड हैं, उसका दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं होता है और उनमें से ज्यादातर को अक्सर इस बात का पता भी नहीं होता है कि उनके पास ये कार्ड है। यहाँ कुछ आम तरीके बताए गए हैं जिन्हें डुप्लीकेट पेन कार्ड हासिल कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेन के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति इसे प्राप्त करने में विफल हो जाता है, जिससे उसे इसके लिए दोबारा आवेदन करना पड़ता है। दोहरे आवेदन के कारण कई पेन आवंटित हो सकते हैं और अक्सर आवेदक को इस बात की जानकारी नहीं होती है। यदि कुछ सप्ताह के बाद भी आवेदक को पेन नहीं मिलता है तो देरी रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि देरी संभव है और दोबारा आवेदन करने और कई कार्ड रखने के बजाय प्रतीक्षा करना और देखना बेहतर है। पहले आयकर विभाग पेन कार्ड जारी करता था, लेकिन देरी के कारण इस प्रक्रिया को आउटसोर्स कर दिया गया था, जिससे कई आवेदनों के मामले में गलतफहमी की संभावना बढ़ गई थी। कुछ व्यक्तियों को आईटी विभाग से कार्ड मिला होगा, जबकि अन्य को यह उन्हें एजेंसियों से मिला होगा जिन्हें यह कार्य आउटसोर्स से किया गया था। नाम परिवर्तन आम बात हो गई। इस बात की संभावना है कि कोई व्यक्ति जिसे अपना नाम बदल लिया हो वह बदले हुए विवरण के साथ पेन के लिए फिर से आवेदन कर सकता है। ऐसी स्थितियों में लोगों में इस तथ्य को अनदेखा करने की प्रवृत्ति होती है कि उन्हें अपना पुराना पेन कार्ड रद्द करने की आवश्यकता है, जिसके कारण कई पेन कार्ड बन जाते हैं। एक व्यापक रूप से प्रचलित उदाहरण नवविवाहित महिलाओं के मामले में, जो एक नया नाम ले सकती है या किसी दूसरे पते पर जा सकती है। अपने पुराने पेन को रद्द किए बिना दोबारा पेन के लिए आवेदन करने से वे डुप्लीकेट पेन की मालिक बन जाएगी। कुछ लोग सरकार को धोखा देने या पैसे बचाने के इरादे से कई पेन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह स्पष्ट उल्लंघन है और इसके लिए जुर्माना लगाया जा सकता है। एक से अधिक पेन कार्ड रखने पर जुर्माना। कई पेन कार्ड रखने के मामले में सख्त नियम है। सरकार डुप्लीकेट पेन कार्ड रखने वाले व्यक्तियों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाती है। यह जुर्माना आयकर अधिनियम की धारा 272(b) के तहत लगाया जाता है और इसका उद्देश्य कई पेन रखने से रोकना है। जिन व्यक्तियों के पास एक से अधिक पेन है, उन्हें जुर्माने से बचने के लिए तुरंत अतिरिक्त डुप्लीकेट पेन कार्ड सरेंडर कर देना चाहिए। डुप्लीकेट पेन कार्ड सरेंडर करना आसान है। व्यक्तियों के पास इसे मैन्युअली या ऑनलाइन सरेंडर करने का विकल्प होता है। ऑनलाइन सरेंडर कैसे करें? जो व्यक्ति अपना ऑनलाइन सरेंडर करना चाहते हैं वे आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके और अपना नाम, संपर्क नंबर, जन्मतिथि, पिता का नाम और पता जैसी कुछ बुनियादी जानकारी भर सकते हैं और उन्हें चुनना चाहिए कि वे कौन सा पेन कार्ड रखना चाहता है। उस नंबर को रिटर्न कॉलम में दर्ज करें। कोई भी अतिरिक्त पेन कार्ड जिसे वे सरेंडर करना चाहता है वे ऐसे पेन का विवरण बताकर ऐसा किया जा सकता है। जमा कराने के बाद उन्हें एक पावती संख्या प्राप्त होगी, जिसे अतिरिक्त पेन सरेंडर करने के प्रमाण के पत्र के रूप में माना जा सकता है। मैन्युअली सरेंडर। जो व्यक्ति मैन्युअली रूप से अपना पैन कार्ड सरेंडर करना चाहता है वे पेन परिवर्तन अनुरोध आवेदन पत्र भरकर ऐसा कर सकते हैं। उसे पेन का उल्लेख करना चाहिए जिसे वे रखना चाहता है। साथ ही उसी फार्म के कॉलम 11 में उन सभी अन्य पेन का विवरण देना चाहिए जिन्हें वे सरेंडर करना चाहता है। ऐसे पेन की एक प्रति उन्हें रद्द करने के लिए फार्म के साथ जमा करानी चाहिए। फिर ये फार्म उसे क्षेत्राधिकार के मूल्यांकन अधिकारी को जमा किया जा सकता है जिससे व्यक्ति आता है। तो दोस्तों, YouTube चैनल ई-मित्र ज्ञान पर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली और योजनाएं और महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंकिंग के बारे में पता कर लें कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।